मित्रों, मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत है। आज मैं लोगों के जोड़ पर होने वाले मोच अर्थात स्प्रेन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम स्प्रेन या मोच क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। मोच के कौन कौन से लक्षण होते हैं फिर उसके बारे में जानेंगे। तीसरा, मोच के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चौथा, इसकी प्राथमिक चिकित्सा क्या क्या हो सकती है, किस तरह से इसकी प्राथमिक चिकित्सा हो सकती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अंत में मोच, स्प्रेन या मुड़कने पर होम्योपैथिक चिकित्सक किन किन होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा इसका शमन कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि मोच क्या है। शरीर के किसी भी दो हड्डी में दो या दो से अधिक हड्डियों के बीच में जोड़ने वाले लिगामेंट में चोट या रैप्चर होने के कारण चोट या रैप्चर होता है, उसी को हम मोच कहते हैं। लिगामेंट कठोर, लचीले और रेशेदार टिश्यूज को कहते हैं जो दो हड्डियों को या दो या दो से अधिक हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। मोच के दौरान लिगामेंट में चोट लग जाता है या चोट लगने के कारण पूरी तरह से अलग भी हो जा सकती है। जब एक या उससे अधिक लिगामेंट में मरोड़ या मुड़क जाता है तो ऐसी स्थिति को ही मोच या स्प्रेन कहते हैं। लिगामेंट टिश्यूज के मजबूत बैंड होते हैं जो जोड़ों के पास होते हैं। यह दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं। मोच साधारणतः घुटने, एंकल, कलाई और अंगूठे आदि में पड़ सकते हैं। अब आइए हम इनके मोच के क्या कौन कौन से लक्षण हैं जिसके द्वारा हम जानेंगे कि मोच क्या है। आइए हम जानते हैं। जहां मोच पड़ता है, जिस ज्वाइंट पर मोच पड़ता है वहां दर्द हो जाता है, होने लगता है। उस जोड़ का उपयोग करने या उस पर वजन डालने में रोगी असमर्थ हो जाता है। जिस स्थान पर मोच पड़ता है वहां सूजन हो जाता है और वह स्थान नीला पड़ जाता है और रोगी उस स्थान को दर्द के कारण किसी दूसरे को छूने नहीं देता है। मोच वाले जगह लाल हो जाते हैं,
सूजन वाला स्थान छूने पर गर्म लगता है। अब हम जानते हैं कि मोच कैसे हो जाता है, इसके क्या कारण है। तो अचानक से पैर या हाथ असमतल जगह पर पड़ जाने के कारण टखने, एंकल या कलाई में मोच हो जाता है। पूरे शरीर का वजन एकाएक टखने पर या अचानक गिर जाने पर, अचानक हाथ के सहारे अपने को रोकने पर हाथ के कलाई या टेहनों में मोच पड़ सकती है। चलते चलते अचानक दिशा बदलने या अचानक गिर जाने या सीढ़ी पर से गलत तरीके से उतरने के कारण भी मोच पड़ सकती है। स्पोर्ट्स में भाग लेने वाले स्पोर्ट्समैन औरतें या पुरुषों में अचानक तेज या कम गति से दौड़ने पर तथा अचानक ऊंचे नीचे पर पैर पड़ जाने के कारण पैर में मोच हो जाया करती है तथा अचानक गिरने के कारण हाथ या पैर दोनों में मोच हो सकती है। कलाई में भी मोच हो सकती है या ठेहुने में भी मोच हो सकती है। अब हम मोच हो जाने के बाद तुरंत में हम उसकी क्या प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, आइए अब हम जानते हैं। सर्वप्रथम मोच पड़ने वाले रोगी को आराम के लिए उचित स्थान पर लिटा देना चाहिए और उसे आराम करने की सलाह देनी चाहिए। उसके बाद बर्फ को एक कपड़े में लपेटकर मोच वाले स्थान पर 15 से 20 मिनट तक रखना चाहिए। फिर 20 मिनट रखने के बाद उसे 15-20 मिनट तक के लिए फिर हटा देना चाहिए। फिर 15-20 मिनट के बाद फिर उस मोच वाले स्थान पर उस कपड़े से लपेटे हुए बर्फ को मोच वाले स्थान पर रखना चाहिए। इस तरह की क्रिया बार बार 8 से 10 बार करनी चाहिए। मोच वाले जोड़ को किसी भी पट्टी से कसकर बांध देना चाहिए ताकि उसमें सूजन कम हो जाए। मोच वाले स्थान को अपने शरीर से ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। यदि एंकल में मोच पड़ गया हो तो पैर के पास तकिया लगाकर ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। यदि हाथ में एंकल या हाथ में कलाई में, रिस्ट में या ठेहुने में मोच पड़ गया हो तो उसको भी ऊंचे स्थान पर, शरीर से ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। अब हम मोच पड़ने के बाद होम्योपैथिक दवाओं से चिकित्सक किन किन दवाओं से दर्द एवं मोच से राहत दिलाते हैं, आइए अब हम जानते हैं। स्प्रेन, मोच या मुड़कने पर सर्वप्रथम होम्योपैथिक चिकित्सक आर्निका 6 या 30 की 2-2 बूंदे प्रत्येक आधे आधे घंटे पर मरीज को लेने की सलाह देते हैं। बाद में दर्द में राहत मिलने पर प्रत्येक 3 या 4 घंटे पर आर्निका 6 या 30 की लेने की सलाह देते हैं। साथ ही आर्निका माउंट 30 की, आर्निका माउंट क्यू की 20 से 25 बूंद 1 कप
गर्म पानी में डालकर उसमें कपड़े को भिगोकर उस कपड़े से मोच वाले स्थान को बार बार सेकना चाहिए। बाद में पूरा ठीक नहीं होने पर चिकित्सक 42P 6 या 30 की 2-2 घंटे पर लेने की सलाह देते हैं। जब रोग थोड़ा ठीक हो जाता है तो तब रस्टक्स 6 या 30 की 2-2 बूंदे प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देते हैं। यदि दर्द हड्डी के आवरण तक पहुंच गया हो तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक रूटा 6 या 30 की 2-2 बूंदे प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देते हैं। यदि किसी रोगी को मोच वाली जगह में सूजन हो और आराम में रहने पर दर्द नहीं करता हो, लेकिन हरकत में आने पर उसमें दर्द बढ़ जाता हो, या चलने पर दर्द बढ़ जाता हो, या उसमें हरकत होने पर भी दर्द बढ़ जाता हो, तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक चिकित्सक ब्राइनिया 6 या 30 की प्रत्येक 4-4 घंटे पर लेने की सलाह देते हैं। यदि स्थिति ज्यादा गंभीर हो, लिगामेंट में रैप्चर हो, तो ऐसी स्थिति में मरीज सर्जरी या प्लास्टर हेतु किसी हड्डी के सर्जन से परामर्श लेकर उनके परामर्श के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। किसी भी दवा का प्रयोग बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के नहीं करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा देंगे। इस वीडियो को सुदूर क्षेत्रों में जनहित हेतु अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे और बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जाकर यह अवश्य लिखें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। हमें भी इसका अंदाजा मिलेगा। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।